हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले बेटा फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन में बेटा सॉल्यूशन साथ में ही है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद सर कौन सी चीजें कहा जाएगी, एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे और फिर उसके सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। ठीक है, आपको कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं भी बैठे हो या फिर घर पे ऐसे ही बैठे हो, तो खाली ये वीडियो देख लो बेटा। 10 मिनट में आपका फाइनल अकाउंट का रिवीजन हो जाएगा। 10 मिनट में हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो मेरा मेन ये वीडियो बनाने का मेन इंटेंशन क्या है कि आप ऐसी बैठे बैठे कोई नॉर्मल वीडियो देख रहे हो तो ये भी वीडियो देख लो, आपका फाइनल अकाउंट रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, पढ़ लेते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में अपने को। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रिद्धि एंड सिद्धि। ओके, रिद्धि एंड सिद्धि ये दोनों पार्टनर है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। ओके, 31st March 2019 ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को बनाना है। ठीक है, एंड बैलेंस शीट as on that date after considering the additional information given below। मतलब सर अपने को एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, मतलब एडजस्टमेंट भी दिया। ठीक है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2019। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर कौन सी चीजें कहाँ कहाँ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बेटा। एक एक चीज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, स्टॉक स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018। मतलब सर ये 1 अप्रैल 2018 मतलब स्टार्टिंग का है। मतलब सर ये कौन सा स्टॉक है सर? ओपनिंग स्टॉक। कौन सा स्टॉक सर? ओपनिंग स्टॉक, है ना। और सर ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट कैपिटल रिद्धि एंड सिद्धि। ओके सर, रिद्धि एंड सिद्धि का कैपिटल है। ठीक है, तो अगर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल की कौन सी साइड पे लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड पे। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते तो इसको डायरेक्टली हम लोग कहाँ लिख देंगे बेटा? लायबिलिटी साइड पे। ओके, तो लायबिलिटी साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट परचेज। परचेज कहाँ जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। वेजेस, वेजेस कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। ठीक है, आप क्या करो, जब ये वीडियो देख रहे हो ना तो साथ में बोलते जाओ। तो बोलते जाओगे तो क्या होगा, एक बार रिवाइज होते जाएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको लिखना है, आपको सिर्फ वीडियो देखना है। ओके, कैरेज इनवर्ड। सर कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। अच्छा सर कैरेज आउटवर्ड होता है तो कहाँ जाता सर? तो कैरेज आउटवर्ड होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता। नेक्स्ट क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा सर? लायबिलिटी साइड पे। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कहाँ जाएगा सर? लायबिलिटी साइड पे। नेक्स्ट कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कहाँ जाएगा सर? असेट्स। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, असेट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक से हम लोग ने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले लिया बेटा, लायबिलिटी है। आज नहीं तो कल हम लोग को पे करनी है। देखो अभी जस्ट हम लोग ने बात किया बेटा कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग हमारा असेट्स है। ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर भी क्या है? असेट्स है। सेल्स, सेल्स कहाँ जाएगा सर? सेल्स जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के कौन सी साइड पे सर? क्रेडिट साइड पे। ओके, परचेज रिटर्न। सर परचेज रिटर्न लिखा कौन से साइड पे सर? क्रेडिट साइड पे लिखा है। बट सर हम लोग क्या कर देंगे सर? डेबिट में से माइनस कर देंगे, मतलब परचेज में से क्या कर देंगे सर? उसको लेस करेंगे। तो यहाँ लिख देने का बेटा लेस फ्रॉम परचेज। परचेज में से क्या कर देंगे हम लोग? लेस कर देंगे। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न भी क्या करेंगे सर? लेस फ्रॉम सेल्स। सेल्स से हम लोग क्या कर देंगे बेटा? माइनस कर देंगे। ओके, रेंट, रेंट कौन से साइड पे दिया है? देखो बेटा रेंट क्रेडिट साइड पे दिया है। इट मींस ये रेंट रिसीव्ड है ना सर? रेंट रिसीव्ड है तो कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ठीक है, नेक्स्ट बैड डेट्स। बैड डेट्स तो सर हम लोग को पता ही है प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड पे आते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आते हैं। आरडीडी क्या होगा सर? लेस फ्रॉम बैड डेट्स। बैड डेट्स में से हम लोग क्या कर देंगे सर? लेस कर देंगे, है ना। नेक्स्ट डिस्काउंट। सर दो दो डिस्काउंट है, एक डेबिट वाला डिस्काउंट है और एक क्रेडिट वाला डिस्काउंट है। तो सर जो डेबिट वाला डिस्काउंट है वो कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। और सर जो क्रेडिट वाला डिस्काउंट है वो कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे। ओके, नेक्स्ट ट्रैवलिंग एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा सर? ट्रैवलिंग एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। एडवर्टाइजमेंट, सर एडवर्टाइजमेंट भी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। ठीक है, तो हम लोग ने क्या कर लिया सर? यहाँ डिस्कस कर लिया सर कौन सी चीजें कहाँ जाने वाली है।
ठीक है, उन लोग के प्लेस में डाल दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, और सर एडजस्टमेंट का हमेशा कितना इफेक्ट होता है, 2 इफेक्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एडजस्टमेंट के साथ। एडजस्टमेंट सबसे पहले क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक अपना फेवरेट एक एडजस्टमेंट है बेटा, मतलब हर क्वेश्चन में बेटा क्लोजिंग स्टॉक तो होना ही होना है। हर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक के बगैर बेटा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता फाइनल अकाउंट में। तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया बेटा, क्लोजिंग स्टॉक बताओ सर, क्लोजिंग स्टॉक अपना फेवरेट एडजस्टमेंट है, इसका 2 इफेक्ट कहाँ जाएगा, एक तो जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, ठीक है, बिकॉज सर इट इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, बिकॉज बिजनेस से गुड्स जा रहे हैं सर, उसको फैक्ट्री में से निकाल के कहाँ डालेंगे सर, गोडाउन में डालेंगे टेम्पररी 31 मार्च को। तो सर पहला क्या आएगा, इट इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, और सर ये हमारा असेट्स हो जाएगा, इसलिए दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, व्हाट डू यू मीन बाय आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब सर पे करना बाकी है ना, expense which is payable, outstanding wages 700 and traveling expense 200। पहले तो मुझे इसका इफेक्ट बता दो। आउटस्टैंडिंग मतलब सर एड टू एक्सपेंस, एक्सपेंस में ऐड कर देंगे, और बिकॉज दिस एक्सपेंस इज पेएबल, ये हमारा क्या बन जाएगा सर, लायबिलिटी। तो दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट के कौन से साइड पे, लायबिलिटी साइड पे। ओके ठीक है, बट सर ऊपर जाके अपने को टिक मार्क करना पड़ेगा, किसको टिक मार्क करोगे सर, ऊपर जाने का और टिक मार्क करने का सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस को, और ऊपर जाके किसको टिक मार्क करोगे, वेजेस को टिक मार्क करोगे। सर क्यों टिक मार्क कर रहे हैं, बिकॉज सर इस पे एडजस्टमेंट है, और जिस पे एडजस्टमेंट है उसको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा अपने को, है ना। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है, depreciate land and building by 10% and furniture by 5%। ओके, तो सर डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होगा, तो डेप्रिसिएशन का इफेक्ट तो पहले तो क्या कर दो सर, लेस फ्रॉम असेट्स, लेस फ्रॉम एसेट्स, जो भी एसेट्स है जिसपे डेप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, उससे माइनस कर दो, है ना, लेस फ्रॉम एसेट्स। और सर दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, डेप्रिसिएशन, ये हमारा लॉस है, दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड पे सर, डेबिट साइड। ओके, और ऊपर जाके अपने को क्या करना पड़ेगा सर, ऊपर जाके टिक मार्क करना पड़ेगा लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को। तो ऊपर जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग को टिक मार्क कर दिया, एंड किसको टिक मार्क कर दिया, फर्नीचर को टिक मार्क कर दिया। नेक्स्ट, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। सर एडवांस में पे कर दिया, इट मीन सर एडवांस में पे कर दिया मतलब ये क्या है सर, प्रीपेड है, प्रीपेड है, ज्यादा पे कर दिया बेटा, एडवांस में पे कर दिया, ठीक है। तो सर प्रीपेड एक्सपेंस का एडजस्टमेंट बताओ क्या होगा सर, एक तो क्या करेंगे सर, वो एक्सपेंस में से क्या कर देंगे सर, तो लेस फ्रॉम एक्सपेंस। और सर दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, बिकॉज वी पेड द एक्सपेंस इन एडवांस, बेटा सर्विस इज रिसीवेबल, तो कहाँ जाएगा सर, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे, ठीक है, एनीथिंग व्हिच इज रिसीवेबल इज योर एसेट्स। ओके, तो ऊपर जाने का, और किसको टिक मार्क करेंगे हम लोग, ऊपर जाके हम लोग टिक मार्क कर देंगे इंश्योरेंस को। तो देखो इंश्योरेंस है, ऊपर जाके हम लोग ने टिक मार्क कर दिया बेटा इंश्योरेंस को। ओके, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट goods of rupees 3000 destroyed by fire। oh my god बेटा जल गया, destroyed by fire, destroyed by fire and insurance company rejected the claim fully। मतलब सर 3000 का गुड्स हमारा जल गया और इंश्योरेंस कंपनी ने 1 रुपया नहीं दिया, ठीक है, इट मीन सर ये इंश्योरेंस किए हुए गुड्स थे, और इंश्योरेंस कंपनी ने बोला हम तो 1 रुपया नहीं देने वाले। सर इसके 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे, मुझे तो सर ये 3000 के 2 इफेक्ट कहाँ जाएंगे, पहला तो सर क्या हो जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बिकॉज इट इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, है ना, बिकॉज बिजनेस से गुड्स जा रहा है। और सर ये पूरा का पूरा 3000 में से इंश्योरेंस कंपनी से अपने को कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये 3000 पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया। और ये कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड पे, डेबिट साइड पे, ठीक है। तो बेटा यहाँ हम लोग ने पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, ठीक है, और जहां जहां एडजस्टमेंट लगने वाली थी बेटा, जहां जहां टिक मार्क लगने वाला था हम लोग ने टिक मार्क कर लिया। अभी इसके सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। तो देखो एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, एक एक चीज हम लोग उसके सॉल्यूशन पे लिखते जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक सर 48,000, ठीक है, 48,000। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग ने क्या बनाया बेटा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक साथ बना दिया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ओपनिंग स्टॉक ठीक है कितना है 48,000। उसके बाद क्या दिया आपने को, उसके बाद कैपिटल दिया है रिद्धि एंड सिद्धि कितना 50,000 एंड 30,000। ओके, तो सर कहाँ जाएगा, लायबिलिटी साइड पे लिख देंगे। तो ये रहा हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। देखो कैपिटल लिखा
इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं अगर प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ तो हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। रिद्धि कितना सर 50,000 और एक लाइन छोड़ के बेटा हम लोग सिद्धि का नाम लिख देंगे और सिद्धि का कैपिटल कितना है सर 30,000। ओके नेक्स्ट परचेज दिया है, वेजेस दिया है, कैरेज इनवर्ड। परचेज कितना है 22,500, 800 एंड 1,000, ठीक है। ये सबका सब कहा जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। देखो परचेज हम लोग इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज हम लोग को परचेज रिटर्न लेस करना है, ठीक है। 22,500। वेजेस कितना है सर, वेजेस है 800, इनर कॉलम में इसलिए लिखा बिकॉज इस पे एडजस्टमेंट है। कैरेज इनवर्ड, सर कैरेज इनवर्ड कितना था 1,000, ठीक है। तो हम लोग ने कैरेज इनवर्ड लिख दिया बेटा 1,000। ओके नेक्स्ट क्या है सर, तो नेक्स्ट है क्रेडिटर्स 27,600, बिल्स पेबल 20,000। सर ये दोनों भी कहाँ जाएगा सर लायबिलिटी साइड पे, है ना। सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे देखो क्रेडिटर्स 27,600 एंड बिल्स पेबल 20,000। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट कैश इन हैंड 2,850, ठीक है। कैश इन हैंड असेट साइड पे जाएगा, तो ये रहा हमारा असेट साइड, असेट साइड कैश इन हैंड 2,850। नेक्स्ट इंश्योरेंस 1,200। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे। तो देखो यहाँ जो ऊपर वाला पार्ट है इतना पार्ट है बेटा, इतना पार्ट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके नीचे हम लोग ने क्या लिखा है बना बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट आएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कितना है सर 1,200 और इंश्योरेंस को इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज इसमें क्या है सर एडजस्टमेंट है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है डेटर्स 32,000 एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है 18,000। तो डेटर्स को हम लोग असेट साइड पे लिख देंगे, है ना। तो देखो डेटर्स 32,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट इज 18,000। ओके नेक्स्ट कैरेज आउटवर्ड कितना है सर 900 और कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कौन सी साइड पे सर डेबिट साइड पे कितना सर कैरेज आउटवर्ड 900। ओके नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर 42,500, 38,700 और ये दोनों भी कहाँ जाएगा सर असेट साइड पे। तो देखो असेट साइड पे हम लोग ने लिख दिया, असेट साइड पे 42,500, 28,700, ठीक है। इनर कॉलम में इसलिए लिखा है बिकॉज इस पे सर एडजस्टमेंट है, ठीक है। ओके नेक्स्ट सेल्स कितना है सर 47,000, ठीक है। और परचेज रिटर्न हमारे पास 500 है और सेल्स रिटर्न कितना है सर 400, ठीक है। तो इसको एक साथ लिख देते बेटा, देखो यहाँ सेल्स हम लोग लिखा 47,000 और इसमें से माइनस क्या कर दिया सर सेल्स रिटर्न, ठीक है। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा जो भी माइनस में उसको ब्रैकेट में लिख दो ताकि आपको पता चले इसको लेस करना है। और उसी तरीके से यहाँ परचेज रिटर्न 500 क्या है बेटा माइनस में, तो मैंने ब्रैकेट लिख दिया। इज दैट क्लियर? ओके नेक्स्ट यहाँ देखना बेटा पेंटेक्स कितना है सर 300 और आरडीडी है, ठीक है। आरडीडी मतलब सर ये कौन सा आरडीडी है सर ओल्ड आरडीडी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो आरडीडी होता है वो कौन सा आरडीडी होता है बेटा ओल्ड आरडीडी होता है ना। ओके तो सर कितना है सर 350, है ना 350 है। तो यहाँ सर बेंटेक्स और ये दोनों अगर मैं 300 में से 350 लेस करूँ तो बेटा नेगेटिव में आ जाएगा, है ना नेगेटिव में आ जाएगा। तो सर इसको मुझे कौन सी साइड पे लिखना पड़ेगा सर क्रेडिट साइड पे। इट इज बैड डेट्स रिकवर्ड, है ना बैड डेट्स रिकवर्ड। देखो कैसे यहाँ मेरे पास आरडीडी कितना था सर आरडीडी का अमाउंट ज्यादा है कितना है 350 और बैड डेट्स का अमाउंट कितना है 300, है ना। तो सर ये जो 50 रुपीज है वो क्या है सर ये बैड डेट्स रिकवर्ड है, ठीक है। बैड डेट्स रिकवर्ड ये कौन सी साइड पे आएगा सर क्रेडिट साइड पे। ओके नेक्स्ट डिस्काउंट दो है, एक 700 है और एक 1000, ठीक है। तो 700 है वो डेबिट साइड पे जाएगा, इट इज डिस्काउंट अलाउड। और जो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट है 1000 ये हमारा क्या होगा बेटा डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। तो डेबिट साइड पे हम लोग लिखेंगे बेटा डिस्काउंट, इसको अलाउड भी बोल सकते हो, सिर्फ डिस्काउंट लिखा तो भी चलेगा 700। और ये जो डिस्काउंट है इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर डिस्काउंट रिसिप्ट, ये हमारा इनकम है, ठीक है।
नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 250 एंड एडवर्टाइजमेंट 4150। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी कौन सी साइड पे आएगा सर, डेबिट साइड पे है ना, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट साइड पे 250 और एडवर्टाइजमेंट कितना है सर 4150। सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस को इनर कॉलम में क्यों लिखा है, बिकॉज सर क्या है उस पे एडजस्टमेंट है, इज दैट क्लियर। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, एडजस्टमेंट। तो चलिए एडजस्टमेंट डिस्कस करते हैं बेटा। ठीक है, सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट क्या है सर, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक 48,700, 48,700। सर पहला इफेक्ट कहां जाएगा, बिकॉज इट इज आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, कहां जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 48,700। दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा सर, बैलेंस शीट के असेट साइड पे। तो सर बैलेंस शीट के असेट साइड पे 48,700। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोला है सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वेजेस 700 एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है सर 200। तो ऊपर जाने का बेटा, ऊपर जाने का, और वेजेस में हम लोग क्या करेंगे सर, आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना 700 और सर ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है, तो सर आउटस्टैंडिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंस 200। ये दोनों में हम लोग ने क्या कर दिया सर, ऐड कर दिया। बट सर दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, दूसरा इफेक्ट जाएगा सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे, बिकॉज ये अब तक पे करना बाकी है। तो लिखोगे कैसे सर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और जैसी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किया बेटा उसको अंडरलाइन करने का और लिखोगे सर वेजेस एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना सर 700 और 200, टोटल कितना हो गया सर 900। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट क्या, डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 10% एंड फर्नीचर 5%। तो ऊपर जाने का लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर को क्या करने का बेटा, डेप्रिशिएट करना है। लैंड एंड बिल्डिंग कितना करना है 10%, तो 4,250 और फर्नीचर कितना 1,935। ठीक है, 5% निकाल लोगे। ओके, तो इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा सर, दूसरा इफेक्ट जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। क्या लिखोगे, डेप्रिसिएशन ऑन, और उसको अंडरलाइन करके लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर 4,250 एंड 1,935। तो टोटल कितना हो गया सर 6,185। ओके, नेक्स्ट क्या है सर, नेक्स्ट एडजस्टमेंट इंश्योरेंस पेड इन एडवांस, मतलब सर प्रीपेड कितना है सर 300। ठीक है, तो इंश्योरेंस ऊपर जाने का, इंश्योरेंस देखो, इंश्योरेंस में हम लोग ने क्या कर दिया सर, प्रीपेड लेस कर दिया कितना 300, और सर लेस मैंने जस्ट अभी आपको बोला था लेस करो, मतलब क्या करना है सर, उसको ब्रैकेट में लिख दोगे, है ना। ओके, उसके बाद क्या करोगे सर, इसका दूसरा इफेक्ट कहां जाएगा, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा सर बैलेंस शीट के कौन सी साइड पे, तो इसका सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड पे 300। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट लास्ट एडजस्टमेंट क्या है सर, गुड्स ऑफ ₹3,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है, और सर इसका फर्स्ट इफेक्ट कहां जाएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। ओके, और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा सर, सेकंड इफेक्ट जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, लॉस्ट बाय फायर कितना सर 300। इज दैट क्लियर। ओके, तो सर यहाँ हम लोग ने क्या कर दिया सर, यहाँ हम लोग ने पूरा क्वेश्चन और एडजस्टमेंट पूरा सॉल्व कर लिया। अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करेंगे। और सर ट्रेडिंग अकाउंट जब क्लोज करोगे तो सर देखो क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, दैट इज 98,300, और हम लोग को बैलेंसिंग फिगर मिला सर कितना 25,800। ठीक है, अभी ये बैलेंस कैरी डाउन को क्या करेंगे सर, ब्रॉट डाउन करेंगे ऑन विच साइड, ऑन अपोजिट साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे जाएगा सर कितना 25,800। ओके, अच्छा मैंने रेंट डिस्कस नहीं किया, ओ जस्ट मिस आउट, 1,800। ठीक है, ये 1,800 कहां जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। ओके, उसके बाद इसको क्लोज करेंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट साइड हमारा बड़ा है, दैट इज 28,650, और सर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा सर 12,365। अभी सर बिकॉज अपने को पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, इक्वल में दे देंगे, मतलब 1:1 में दे देंगे, हाफ ऑफ दे देंगे। तो हाफ करोगे तो कितना आएगा सर 6,183, 6,180, मतलब पॉइंट पॉइंट में आएगा, हम लोग उसको क्या करेंगे सर राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो 6,182.5, 6,182.5, तो हम लोग ने राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इसको क्या करेंगे सर, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो सर रिद्धि का कैपिटल में ऐड कर दिया हम लोग ने 6,183। ठीक है, और 30,000 में 6,180,
ठीक है। अभी क्या करेंगे सर, हम लोग इसको टोटल करके आउटर में लिख देंगे, और ठीक है, और ये डेप्रिसिएशन भी क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे। और याद रखना बेटा, यहाँ ब्रैकेट में आपको लिखना है, जो चीज आप माइनस करते हो उसको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। अभी एंडिंग में क्या करोगे सर, बैलेंस शीट अपना टैली हो जाएगा, बैलेंस शीट को आप क्या करोगे बेटा, टैली करोगे, ठीक है। अभी क्या है बेटा, ये इस तरीके से वीडियो क्यों किया बेटा, अभी देखो आप 10 से 15 मिनट में पूरा फाइनल अकाउंट का एक क्वेश्चन बैठे बैठे सिर्फ आपको सुनना है और देखना है, ठीक है। इसमें आपका फाइनल अकाउंट क्या हो गया बेटा, रिवाइज हो गया। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं वीडियो बनाते रहूं और इसी तरीके से अगर आपको रिवीजन करते रहो, तो बेटा प्लीज कमेंट करो। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और याद रहे बेटा सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।